जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज बहुत सारा कमेंट की वजह से बच्चों का ज़्यादा डिमांड था कि सर रेखा से पढ़ाइए, रेखा का क्वेश्चन लाइए, क्योंकि रेखा इंपॉर्टेंट है और रेखा से बहुत लोग की नानी याद भी आती है। सही बात नहीं चला? तो यही कारण है कि नानी न याद आए, इसी की वजह से मैं स्पेशल आपके लिए पहले रेखा से शुरू कर रहा हूँ, एकदम प्रारंभ से कि व्हाट इज़ लाइन, यानी कि रेखा होता क्या है। तो आइए रेखा के विषय में जाने। ये बताओ चला, रेखा को जानने से पहले हम रेखा गणित को एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो शुरू से जाना जाए कि रेखा से पहले हमको क्या याद रखना होता है। चलो बिंदु, क्या याद रखना होता है? बिंदु। तो ये बताओ चला, बिंदु किसे कहते हैं? आप लोग को परिभाषा के तहत बताया गया होगा कि बिंदु जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। यानी कि ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, चलो ये वाला गाढ़ा सा, ये क्या है? बिंदु है। इसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ही ऊंचाई है। जैसे कि बात कर रहे थे बिंदु का, किसका बात कर रहे थे? चलो, तो बिंदु की परिभाषा क्या होगा कि मतलब वह भाग जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो, उसी को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और बिंदु की सबसे बड़ी खासियत यह चलवा कि जो बिंदु होता है इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ रहे हो? पेपर में तुम लोग को आता भी है कि सर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से क्या खींची जा सकती है? चला, अनंत रेखाएं, जितना रेखा खींच सकते हो खींच लो। जैसे कि मान लो कि हमें यहाँ पे एक बिंदु बना दिए, चलवा मारे खचाक 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 खचाक, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? चला, देख रहे हो कितनी रेखाएं खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा रही है कि नहीं? तो याद कीजिएगा, नोटेड पॉइंट क्या याद रखना है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। नोटेड पॉइंट क्या नोट पॉइंट करना है? चलवा कि बिंदु की परिभाषा अगर कोई पूछे तो बिंदु का न ही लंबाई होता है, न ही चौड़ाई होता है, न ही ऊंचाई होता है। यह सेम टू सेम दशमलव की जैसे होता है। किसके जैसे? चलवा दशमलव। हो गया। उसके बाद से हमको याद रखना है लाइन, यानी कि रेखा। रेखा किसे कहते हैं? चला, तो रेखा का परिभाषा अगर हम पढ़ें तो रेखा का परिभाषा होता है कि बिंदुओं के गमन पथ को क्या कहता है? चला, रेखा। जैसे कि रेखा की अगर हम परिभाषा बताएं तो देखिएगा, हम मान लीजिए बिंदु है, चला बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है ना? और गमन कर रहा है ना, गमन मतलब होता है चलना। गमन मतलब क्या होता है? चलवा चलना। तो जब ये चल रहा है तो एक ऐसे चलेगा क्या? तो देखिएगा क्या एक रेखा का निर्माण कर दे रहा है, कर दे रहा है। किताब में परिभाषा आपको मिलेगा कि जिसकी न प्रारंभिक बिंदु ज्ञात हो और न ही अंत बिंदु ज्ञात हो, क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। समझ रहे हैं? रेखा का परिभाषा अगर कोई आपसे बता रहा है तो क्या बताएगा कि जिसे का न प्रारंभिक बिंदु ज्ञात हो और न ही अंत बिंदु ज्ञात हो, क्या कहलाता है? रेखा। लेकिन वास्तव में रेखा का निर्माण कैसे होता है आप ये जानिएगा कि बिंदु के गमन पथ को क्या कहते हैं? चला, रेखा कहते हैं। रेखा जो होता है चला, ये निम्न प्रकार से होता है। रेखा जो होता है निम्न प्रकार से, एक होगा सरल रेखा। सरल रेखा, तो सरल रेखा किसे कहते हैं? चला, ऐसी रेखाएं जो एक सीधी रेखा मतलब एक सीधा में हो, उसी को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? सरल रेखा। एक आ जाएगा वक्रकार रेखा। कौन सा रेखा? चलवा वक्रकार, मतलब कि क्या हो, जो ऊपर नीचे चले, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जो कि श्रृंग और गर्त का निर्माण करे, वो क्या होता है? चलवा वक्रकार होता है। लेकिन ये सब खिलवाड़ था, फुलौना था। समझ रहे हो? चलवा अब असली रेखा का खेल यहाँ से शुरू होगा। संगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। संगामी रेखा का मतलब होता है, चलवा संगामी रेखा का मतलब क्या आप लोग समझिएगा कि संग मतलब होता है साथे साथे, गामी मतलब होता है मिलना। यानी कि कह सकते हैं चला कि जब एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं आकर मिलती हैं, उसी रेखा को क्या कहते हैं? संगामी रेखा। क्या कहें? चला, संगामी रेखा की परिभाषा क्या बताओगे कि जब एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं, एक बिंदु की बात करें चलवा, तो लीजिए हो गया। अब एक रेखा इधर आ जा रही है, देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर, फिर से एक रेखा यहाँ पर, फिर से एक रेखा यहाँ पर, बहुत सारी रेखाएं एक साथ मिल रही हैं चलवा। इसी रेखा को हम क्या कहेंगे? संगामी रेखा। कौन सी रेखा? संगामी। क्या कभी भूलेगा? संगामी रेखा किससे कहते हैं? चला, तो जब
एक ही बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं एक जगह आके मिलती हैं, उसी रेखा को क्या कहते हैं? संगामी रेखा। तो संगामी रेखा, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया हो। जैसे कि रेखा का चित्र क्या चला कि सब में क्या लगाना होना चाहिए? तीर लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? तीर लगा होना चाहिए ना, लग गया, ठीक है ना। उसके बाद से पहुँच करोगे, उसके बाद से हमको याद रखना है बाबू, समांतर रेखा। समांतर, सम मीने होता है चलो बराबर, सम मीने बराबर होता है। अंतर, अंतर मतलब हम तो से कम बनी, ये नहीं कहता चलो सम मीने बराबर, अंतर मीने हम तो से कम बनी। कहते हैं लोग कि लड़कियां लड़कों के अपेक्षा कमज़ोर होती हैं, ये सब का नाम है। चला तुम लोग जितने हो ना, आने वाले समय के समझ लो चलवा कि एक उज्जवल भविष्य हो। आज के बाद कभी ये मत सोचना कि हम लड़कों के अपेक्षा कमज़ोर हैं। तुम लोग है ही नहीं, लड़के से कहना 100 गुना ज़्यादा प्रबल हो। लड़के तुम लोग के आगे लगेंगे ही नहीं, समझ रहे हो चलवा, मैं रियल बता रहा हूँ। अगर तुम लोग ठान लो तो श्रुति का नाम सुना हो ना, श्रुति जो IAS बनी है, सृष्टि जैन देशमुख, टीना ढाबी, देख रहे सिनेमा, ये सब क्या है? ये सब IAS है। क्या आप लोग से कमज़ोर थी? नहीं रे चला, वो आप लोग से कमज़ोर भी नहीं थी, आप लोग से तेज भी नहीं थी। फ़र्क इतना है कि वो अपने अंदर छुपे हुए किसको पहचाने चलवा? सामर्थ्य को पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं, इस संसार में मेरा निर्माण हुआ किस लिए है। अगर आप लोगों ने पहचान लिया ना तो लिख के ले लीजिए, इस संसार में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप स्वतः अपने आप से हारेंगी तभी हार सकती हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई सोच ले आपको हरा दे तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मत जानिएगा कि बच्चे भी कमज़ोर हैं, बच्चे भी कमज़ोर नहीं हैं। बच्चों के अंदर सामर्थ्य इतना प्रबलता होता है चलो लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि लड़के जो होते हैं शुरू से ससुरा उजंड होने से, समझ रहे हो ना चला, एकदम उजंड प्रवृत्ति के। वो सोच लो कि अगर कहीं रहेंगे सब, अगर 2 गो 3 गो बैठ ना सोचते मारा पीटी क्यों नहीं रोक पाई। आज तुम लोग बैठ जाओ तो कौनो क्षेत्र के रहो, जान पहचान, अगर भाषा आ रहा है तो जान पहचान तो हो ही जाए। समझ रहे हो चला, मैं ये तुम लोग से बताना चाहता हूँ कि तुम लोग के अंदर प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। अब बच्चों के अंदर प्रबलता होती है लेकिन मार डंटा लाठ काटी फाड़ दे के मूड दे के, समझ रहे हो ना, इस सब का होता है। तो थोड़ा से बच्चे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, क्योंकि आप लोग को जिस तरह से स्टूडेंट ऑफ द ईयर हर बार मतलब मेरी कोचिंग में आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसी यहीं पर मिलना चाहिए, ठीक ना चलवा। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग करोगे भी। पूरा स्कूल में कांति देवी की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इस समय कई लोगों के मतलब ट्रेंडिंग में चली रही है। जिसकी बात करूं मैं काजल की चलवा, पूरा 50 में 50 नंबर लाई है। मैथ, फिजिक्स, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है उसमें लगभग 50-49 लाई है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जामवंत की मैं बात करूँ चलवा, तो जामवंत एक ऐसे व्यक्ति थे जो हनुमान जी महाराज के साथ रहते थे ना चलवा। हनुमान जी को श्राप मिल गया था कि वो अपने प्रबलता को नहीं जानते थे, उनके अंदर छुपे हुए पावर को नहीं जानते थे। लेकिन किसने याद दिलाया था चलवा? जामवंत जी याद दिलाए कि तुम वही हनुमान हो कि एक बार तुम पवन से बात करते थे, मतलब पवन जैसे उड़ने की क्षमता तुम्हारे अंदर थी। कहाँ गया हो? अपने आप में छुपे हुए उस ड्रीम को, उस बल को पहचानो हनुमान, उस बल को पहचानो, सामर्थ्यवान बनो। तो मैं तुम लोग से यही कहना चाहूँगा चलवा, एक जामवंत के नाते कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अपने अंदर छुपे हुए उस पावर को पहचाने कि आप भी हनुमान जी महाराज जैसे, उनके जैसे तो बनने की कोशिश करें। सोचें कि आपके अंदर क्या स्पेशल पावर है कि आप आगे चल सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है ना चलवा जिसके अंदर स्पेशल पावर ना हो। आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर है, बस फर्क इतना है कि उसको पहचानिए। भगवान आपको पृथ्वी पर बनाए तो क्यों भेजे, क्यों बनाए? आप उसके अंदर छुपे हुए उस पावर को पहचानिए, आपको आगे निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं चला? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या आप लोग टाइम टेबल का पालन कर रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं। टेस्ट होने वाला है आपका GS/GK का। सच्ची बता रहे चलवा, अगर बढ़िया रिस्पांस आ गया तुम लोगों का तो मैं यहाँ पे तो कराऊंगा अपने कोचिंग सेंटर, सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में तो होगा ही। इसके साथ साथ मैं विद्यालय में भी इसका प्रोग्राम करवाऊँगा। अब जिस विद्यालय में करवाऊँ मैं पता कर लूँगा, लेकिन ज़रूर करवाऊँगा। समझ रहे हो चलवा? यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बड़े बड़े लोग भी आएंगे, लोग आप लोग को सम्मानित करने के लिए।
लेकिन अगर रिस्पांस सही हुआ और इसमें जो जिस दिन आप लोग को पुरस्कृत किया जाएगा, इसमें यूट्यूब पे भी चढ़ेगा और बच्चे भी देखेंगे कि क्या है सृष्टि कोचिंग सेंटर का ग्रांड ड्रीम, जो कितने 100 चलवा हमेशा याद रखना, कितना 100 300, समझ रहे हो ना। इसी का नियम का पालन करना। 300 तभी बताया जाएगा, ये सीक्रेट रहेगा, बस आप लोग के अंदर रहेगा। 300 क्या चलवा, तो क्या है, बस हमेशा याद रखना कि 300 हम लोग को पूरा करना है तो करना है। अब कैसे करना है आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है ना। चला छोड़िए, तो समान संगामी रेखा समझ गए चलवा। संगामी मतलब संग में न साथ है, आगामी में न मिल जा, मतलब बहुत सारी रेखाएं जब एक ही बिंदु पर मिल जाए उसी को क्या कहते हैं चलवा, संगामी। क्या कहते हैं, संगामी। अब आ जाएगा समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं चलवा, समांतर, समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर। इसका मतलब ये हो जाएगा चला कि समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरियां क्या होती है चलवा, सदैव एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। परिभाषा होगा कि ऐसी दो रेखाएं या ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे तथा उनके बीच की दूरियां सदैव क्या होती हो बाबू, समान हो, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि रेल की पटरी, बांस की सीढ़ी, समझ रहे चलवा, जैसे कि रेल की पटरी, बांस की सीढ़ी। परिभाषा को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें तथा उनके बीच की दूरी सदैव क्या हो चलवा, समान हो, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। कैसी रेखा कहते हैं बाबू, समांतर रेखा कहते हैं, समझ गए। जैसे कि समांतर रेखा का चित्र बनाएं तो ए क्या, कौन सा रेखा दिखाई दे रहा है चला, ए है समांतर रेखा। मान लीजिए ए और है क्या है बी, है क्या है बाबू सी और है डी। ये कौन सी रेखाएं हैं बाबू, तो यह है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। उसी तरह से हमको क्या याद रखना है चलवा, तिर्यक रेखाएं। कौन सी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। जैसे कि अब आपको याद रखना तिर्यक रेखाएं। चलवा हम लोग आप लोग से बताए थे कि जब छिदिया के छेदना छेद दी तो क्या समझने से चला हो जा, तिर्यक रेखा कहे थे ना। अर्थात कहने का मतलब है कि जब दो रेखाओं को परस्पर कोनो दूसरा रेखा आके क्या कर दे, छेद दे, उसी को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं चलवा, कि जब दो रेखाओं को परस्पर कोई दूसरा रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा का परिभाषा एक साथ बोलिएगा, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक या एक से अधिक रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू। रेखा का परिभाषा क्या होगा कि ऐसी रेखाएं जो एक या एक से अधिक रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, ऐसी हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये हुआ चला, एक रेखा ये हुआ और यहाँ से छेदना का कर दिया, छेद दिया। तो ये बताओ से चला एच मान लो, है जी मान लो चलवा, है क्या माने थे, ए बी, आई सी और डी। तो देखिएगा बाबू दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं को क्या कर रहा है चलवा, एक अन्य कोई आके तिर्यक रेखा क्या कर रहा है, यहाँ से छेद दे रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं चलवा, एल। क्या कहते हैं, एल। यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक या एक से अधिक रेखाओं को, ऐसी रेखाएं जो एक या एक से अधिक रेखाओं को क्या करे चलवा, प्रतिच्छेद करे या काटे, ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप परिभाषा पोज कर करके लिखेंगे। मजा आ गया। जैसे कि चला किरण किसे कहते हैं, किरण देखो चला, किरण एक होता है किरण, एक होता है किरण। तो किरण एक लड़किनी का नाम होती है और किरण भी एक लड़किनी का नाम होती है। लेकिन किरण हम लोग रेखा में भी पढ़ते हैं ना चला, क्या पढ़ते हैं लोग, किरण किसे कहते हैं। तो रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु तो ज्ञात हो लेकिन अंत बिंदु हमको पता न हो, अर्थात ज्ञात न हो, इस प्रकार के भाग को क्या कहते हैं चला, हम किरण कहते हैं। तो परिभाषा है कि रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात हो किंतु अंतिम बिंदु ज्ञात न हो, बिंदु न ज्ञात हो, इसको क्या कहते हैं चला, किरण कहते हैं। जैसे कि किरण का चित्र यहाँ पे हम बना के दिखा दिए हैं। उदाहरण में अगर लिखना चाहते हैं तो सूर्य का प्रकाश, आप आसान भाषा में याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से क्या है चलवा, तो सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का किरण है। क्या है बाबू, किरण। उसी तरह से हमको क्या याद रखना है, रेखाखंड। रेखाखंड
तो रेखाखंड किसे कहते हैं? चलो, तो रेखा के सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड। परिभाषा भी है कि रेखा के किसी सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ये बताओ से चला, ए बी इसमें रेखा दिखाई दे रहा है, इसका सीमित भाग क्या हो जाएगा? मतलब सीमित मतलब होता है चलवा कि जो नियत हो, सीमित हो, उससे ज़्यादा न हो। डी बताओ से चला, सी और डी की बात करें तो यह सीमित है कि नहीं है? है कि नहीं है चलवा? इसलिए क्या हो जाएगा? सी डी एक क्या हो जाएगा बाबू? रेखाखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखाखंड। रेखाखंड की अगर बात करें चला तो इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, देख रहे हैं? एक सीधा बनाकर दोनों ओर डाट कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। समझ गए? अब हमको क्या याद रखना है चलवा? अब हमको याद रखना है कि संगामी रेखा किसे, यानी कि संगामी बिंदु किसे कहते हैं? कौन सा बिंदु चला? संगामी बिंदु। तो संगामी बिंदु किसे कहते हैं? कौन बता देगा? बोलो अनु, संगामी बिंदु किसे कहते हैं? हाँ भी कोई परिभाषा तो बोलियो, कौन बता देगा? पता चला तुम? हाँ, उसमें संगामी रेखा कहते हैं। चला संगामी, हाँ हेडिंग यही है। संरेख बिंदु बता दीजिए आप लोग, संगामी बिंदु छोड़ दीजिए, संरेख बिंदु बता दीजिए। वेरी गुड। 3 या 3 से अधिक बिंदु को क्या कहते हैं? चला संरेख बिंदु कहते हैं। इसके बाद से हमको क्या याद रखना है? संरेख। क्या याद रखना? चला संरेख। संरेख में क्या याद रखना है? 3 या 3 से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु को क्या चलवा? 3 या 3 से अधिक बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। उभयनिष्ठ को छोड़ दीजिए। 3 या 3 से अधिक बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि 1 बिंदु, 2 बिंदु है, ये 3 बिंदु। अगर इसको सबको मिला देते एक संरेख बन जा रहा है, एक रेखा बना दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? चला संरेख कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख। कोई दिक्कत नहीं है। संरेख किसे कहते हैं? तो 3 या 3 से अधिक बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। उस तरह से तीसरा, उसके बाद से क्या हेडिंग है? चला उसके बाद से हेडिंग है समपाती रेखाएं। कौन सी रेखा है? समपाती। समपाती चला तुम लोग जानते हो क्या खेलते होगे? हम बता रहे हैं। मटका फोड़ खेलो ना। मटका फोड़ में सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते चढ़ते ये बताओ चलवा, एक दूसरे के ऊपर पाती, एक ऊपर पाती, एक ऊपर पाती होते हैं ना चलवा? अरे नहीं कहते हो कि तू चलवा डाढ़ी डाढ़ी तो हम चलो पाती पाती, तक के पर चल रहे हो चलवा, पेड़वे पर न चल रहे हो? क्या कहते हैं लोग? तू चलवा डाढ़ी डाढ़ी तो हम चलो पाती पाती, तक के पर चल रहे हो। जो ने पेड़वा पर चल रहा है वह ना पेड़वा पर चल रहे हो, लेकिन तू डाढ़ी पर चल रहा, तुम पाती पाती चल रहे हो। इसी को ना कहते हैं समपाती। अर्थात जब एक ही रेखा पर बहुत सारी रेखा स्थित हो और उनका उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? चलो समपाती रेखा। समझ आ गया? समपाती रेखा किसे कहते हैं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रेखा का निर्माण करूँ, चला देख रहे हो, इस रेखा का नाम है ए बी, है बाबू। अब एक और इसी पर रेखा का निर्माण कर दे रहे हैं, समझ रहे हो? इस पी क्यू इसका नाम रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? पी क्यू। अब एक और इसी पर रेखा का निर्माण कर दे रहे हैं, इसको आर एस आर कर दे रहे हैं, चाहे आर एस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? चलो देख रहे हो, एक रेखा इसका, इसका, इसका और इसका। अभी बताओ से चला सब एक के रेखा पर है कि नहीं है? है ना? इसी को क्या कहते हैं हम? समपाती रेखा। क्या कहते हैं बाबू? समपाती। डाढ़ी डाढ़ी वाला याद रखिए लो। समपाती में क्या याद रखना है चलवा? समपाती मतलब जब कोई समपाती चलवा तो तू डरवा दाढ़ी दाढ़ी तो हम चलो पाती पाती, मतलब कि दोनों जन एक पर रहल जी, वह क्या कहलाई? समपाती। जब एक ही रेखा पर बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समपाती। ठीक है चला। तो समपाती रेखा के बाद से कोण आ जाओ। अब क्या शुरू होगा बाबू? कोण। तो कोण किसे कहते हैं? चला तो दो रेखाओं के, किसको चलवा? दो रेखाओं या दो तलों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण का प्रयोग, या दो रेखाओं के बिंदुओं के झुकाव को हम क्या कहते हैं? चला कि देखिएगा, कोण का 2 परिभाषा 3 परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। पहला परिभाषा है कि 2 किरणें जिनका अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो क्या कहलाती हैं? कोण बनाती हैं। यानी कि नहीं, कोण बनाती हैं 2 किरणें जिनका अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो। अंत्य मतलब चलवा लास्ट वाला, जो जिसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है, अगर वही उभयनिष्ठ हो जाता है ना चलवा, उसी को क्या कहते हैं? वो क्या बनाती है बाबू? तो कोण बनाती है। जैसे कि उदाहरण में देखा जाए तो ए बी देखिएगा, एसी एक रेखा है, एसी एक बिंदु देखिएगा यहाँ पर बनाया ना चला, तो देखा जाए तो एसी एक किरण है और ए भी तो एक किरण है, दोनों जाके पिछवाड़े में मिले हैं, दोनों का जाकर इसे मिल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? चलवा कोण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना?
कोण किसे कहेंगे? कोण किसे कहते हैं चलवा कि दो बिंदु, दो किरणें जिनका अंत बिंदु क्या हो चलवा, उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। तो देखो तो लास्ट में दोनों आके एक जगह मिल रहे हैं, वही क्या है? कोण है। क्या बाबू? कोण है। उसी तरह से इसमें भी देखो तो AC है चलवा, यहाँ से देखो AC वही वाला है, कैसे बना रहा है? तो यहाँ पर एक देखो, आप लोग को हम पढ़ाएं चलवा कि कोणों का माप कैसे किया जाता है, रेडियन स्टेरेडियन पढ़ाएं नहीं चलवा कि कैसे हम कोणों को माप करें। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जाके उसमें देखें कि सबसे पहले कोणों का शुरुआत हुआ कैसे, कोणों का माप हुआ कैसे, समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट है चला, आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि जरूर जाके देख लें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या हम किसी भी झुकाव को कोणों में मापे थे या नहीं मापे थे, समझ रहे हैं? क्या वो फ्रांसीसी था कि क्या वो ब्रिटिश था? द्वियुग पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था चलवा, एक था फ्रांसीसी और एक था ब्रिटिश। आज तक सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास किया था तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश। उस समय औद्योगिकी क्रांति जब आप लोग पढ़ेंगे तो उस समय विकास का सबसे चरम सीमा पर अगर सबसे तेज़ी से कोई विकास किया था तो एक ब्रिटेन था, समझ रहे चलो, एक क्या था? एक था फ्रांस। इन दोनों में बहुत खतरनाक टकराव हुआ करता था। अब कैसे होगा, अगर आपको देखना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊं। चलिए यहाँ पर दो किरणों के अंत बिंदु जिसका क्या हो बाबू, उभयनिष्ठ हो, उसी को क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं। या दो रेखाओं के झुकाव के तल को, जहाँ पे दो रेखाएं परस्पर एक जगह मिलती हैं उसी को झुकाव को क्या कहते हैं चलवा? कोण कहते हैं। जैसे कि दो रेखाएं, एक इधर से एक रेखा जा रहा है चलवा, एक इधर से रेखा जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे झुकाव है, यहाँ पे झुकाव है, यहाँ पे झुकाव, यहाँ पे झुकाव है। यह किसका निर्माण कर रहा है चला? कोण का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है आपको? या दो तलों के झुकाव को, कितना तल चलवा? दो तल, दो तलों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमको क्या याद रखना चला कि कोणों का प्रकार, तो कोणों का प्रकार कितना हो सकता है चला? कोणों का निम्नलिखित प्रकार होते हैं, लेकिन आपको कुछ चंद बातें याद रखनी है। क्या याद रखना चलवा? सबसे पहले हमको याद रखना है, मिस्टेक बाई कर दिए हैं, पहले न्यून कोण होता है। पहले क्या होता है? न्यून कोण, उसके बाद से समकोण, उसके बाद से अधिक कोण, उसके बाद से सरल कोण, उसके बाद से बृहद कोण, उसके बाद से समपूरक कोण। तो इसका हम परिभाषा नहीं लिखवाएंगे। अगर आपको परिभाषा नहीं लिख पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर लिखकर आपके प्रत्येक परिभाषा को दे दूं। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा। मुझे भी थोड़ा सी खुशी होगी कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मेहनत क्या हो रहा है चला? सार्थक हो रहा है। ठीक है ना बाबू? तो सबसे पहले हम आएंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं चलवा? तो 0 अंश से अधिक, कितना अंश से अधिक? 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। सम कोण किसे कहते हैं चला? तो ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 अंश हो, क्या कहलाता है? सम कोण कहलाता है। उसके बाद से अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं चलवा? तो ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से कम किंतु 90 अंश से क्या होता है? अधिक होता है, क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। उसी तरह से आ जाएगा सरल कोण। तो सरल कोण किसे कहते हैं चला? कि ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश का हो, क्या कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। बृहद कोण, तो बृहद कोण किसे कहते हैं चला? ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश से कम किंतु 180 अंश से अधिक होता है, क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है। उसके बाद से संपूर्ण, उसके बाद से संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं चला? तो ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश हो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर वास्तव में आपको इसका परिभाषा चाहिए तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड पे लिख के बताऊं चित्र सहित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे।